हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा आज हमारा प्रॉब्लम नंबर 4 है जो कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर रहने वाला है। बड़ी आसान थ्योरी है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा, फिर 2-3 प्रॉब्लम्स, एक ही प्रॉब्लम के अंदर 2-3 छोटे छोटे क्वेश्चंस रखे हुए हैं जैसा हमने पहले कवर किया था। बेटा वैसा ही आज होने वाला है। आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है बच्चों। ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो क्या बोल रहा है बच्चों, द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट हैविंग ए वेव नंबर x in 1 जूल ऑफ एनर्जी सोर्स इज। एक रिलेशन पूछ रहा है बच्चों, है ना। वेव नंबर आपको x दे रखा है, 1 जूल एनर्जी का। वेव नंबर x इन 1 जूल ऑफ एनर्जी सोर्स इज द नंबर ऑफ फोटोन्स। n की वैल्यू पूछ रहा है बच्चों। अब n क्या होता है मैं सिखाता हूं आपको। पूरी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी फटाफट सिखा देता हूं। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू, फ्रीक्वेंसी होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू होता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए। अच्छा, और इसको मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में ना लिख के लैम्डा के टर्म्स में लिख सकता हूँ। तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, E इज इक्वल टू एन एच सी अपॉन लैम्डा। ये हो गया वेवलेंथ के टर्म्स में हमारा बच्चों, है ना। ये हो गया हमारा वेवलेंथ की टर्म्स में, और ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में। अच्छा, अब आपसे क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ फोटोन्स n बोल रहा है, हैविंग ए वेव नंबर दिस। तो बच्चों इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, E इज इक्वल टू एन एच सी इंटू 1 अपॉन लेमडा। और हम जानते हैं न्यू बार या वी बार इज इक्वल टू वेव नंबर होता है बच्चों, वेव नंबर होता है, और ये होता है 1 अपॉन लेमडा के इक्वल। तो बच्चों यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो E इज इक्वल टू एन एच सी। अब इसको वेव नंबर को यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, x से रिप्रेजेंट किया हुआ है बच्चों। किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, x से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो 1 अपॉन लेमडा की जगह पे मैंने x पुट कर दिया। तो E अपॉन में एच सी एक्स इज इक्वल टू एन। यही तो है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट। यही है बच्चों नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट, नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ लाइट, यही है बच्चों। तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा 1 अपॉन में एच सी एक्स। ऐसा ऑप्शन कुछ होगा तो बच्चों हम क्लिक कर लेंगे। 1 अपॉन में एच सी एक्स, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन। तो यहाँ से आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया। दूसरी प्रॉब्लम बच्चों ये है, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, थ्योरेटिकल प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटा नॉट वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट के अंदर। नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या लिखा है बच्चों, एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब डिसकंटिन्यूअसली। एकदम सही बात है बच्चों, क्योंकि एनर्जी इमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी, मतलब रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, वो डिसकंटिन्यू ऑर्डर में होती है पैकेट्स ऑफ एनर्जी में। तो ये वाली बात तो एकदम सही लिखी हुई है बच्चों। एनर्जी ऑफ ए क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। अभी अभी बात हमने की थी बच्चों, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ही होता है। एकदम सही बात है। अच्छा, अगली बात पढ़ते हैं। ए फोटोन इज ऑल्सो ए क्वेंटा ऑफ लाइट। एकदम ठीक बात है बच्चों, फोटोन्स भी एक पैकेट ऑफ एनर्जी होता है, दैट इज कॉल्ड क्वेंटा या क्वेंटम। ध्यान रखें। चलो अगली बात क्या बोल रहा है, एनर्जी लेस देन ए क्वेंटम कैन ऑल्सो बी इमिटेड और ऑब्जर्व, है ना, इमिटेड और एब्जॉर्ब। बच्चों एनर्जी लेस देन नहीं होता भाई, एनर्जी इक्वल टू होता है, और वो इक्वल टू होता है और होल नंबर ऑफ क्वेंटा होता है। क्या होता है बच्चों, होल नंबर ऑफ क्वांटम, होल नंबर ऑफ क्वांटम होता है। तो ये बात भैया गलत लिखी हुई है। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नीट में बच्चों नॉट करेक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस करना। कभी वो करेक्ट पूछेगा, कभी वो इनकरेक्ट पूछेगा। ध्यान देना इस चीज़ को, फंसना नहीं है बिल्कुल भी। तीसरी प्रॉब्लम क्या है बच्चों, इसी के अंदर, इसी प्रॉब्लम के अंदर तीसरा क्वेश्चन एक और है। 1 मोल ऑफ फोटोन्स ईच ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना हैव अप्रॉक्सीमेट टोटल एनर्जी। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ देखना एनर्जी का फॉर्मूला में कौन सा लगाना पड़ेगा, E इज इक्वल टू एन एच सी या फिर न्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों फ्रीक्वेंसी दे रखा है। अब यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है। क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स। तो E इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 6.02 टू 10 टू दी पावर 23 होता है, और H होता है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10 टू दी पावर -34, और न्यू हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। क्या हो गया बच्चों, फ्रीक्वेंसी। ये 250 सेकेंड इनवर्स है।
ये हो गया बच्चों। आज के बाद मैं आपको एक बहुत बढ़िया शॉर्टकट देता हूँ, आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा। ये वैल्यू लिखने के बाद आपको इसको बच्चों सॉल्व नहीं करना, इन दोनों का मैं शॉर्टकट देता हूँ। 4 इंटू 10⁻⁻10 ये पुट कर दो बच्चों। इन दोनों को करोगे 3.99 के आसपास जाएगा। 3.99 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम 4 पुट कर देंगे, उसे कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा। और ये हो जाएगा 250, तो ये हो जाएगा 1000 10⁻⁻10। अब ये हो जाएगा जूल में, तो बच्चों ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁻7 जूल, और 1 इंटू 10⁻⁻7 जूल को ही तो बच्चों 1 अर्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 अर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक शॉर्टकट मिल गया बच्चों। क्या मिल गया? एन और एच का प्रोडक्ट जो होता है, एन और एच का होता है 4 इंटू 10⁻⁻10। ये वाला बच्चों शॉर्टकट मिल गया। अगला शॉर्टकट मैं आपको अगली प्रॉब्लम्स के अंदर दिखाऊंगा बच्चों, तो ये चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। तो 4th नंबर की प्रॉब्लम के अंदर आपको बच्चों यही 3 बातें सीखनी थी। तीनों बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ।